आंदोलन जो जिसके बारे में कुलदीप शर्मा जी हमारे जो सीनियर लीडर भी हैं, पूर्व स्पीकर भी हैं और कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, वो बताएंगे। तो उसके बीच में 2 घटनाएं जो घटी, मुख्यमंत्री जी का बयान और यूपी में जो घटना हुई है उसके बारे में शुरुआत करके 2 मिनट हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो विपक्ष आपके समक्ष, क्योंकि उसमें ये सारे मुद्दे जो पिछले 2 दिन बीते हैं, या इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर, या हरियाणा की अर्थव्यवस्था को लेकर, या व्यापारी कर्मचारी को लेकर, सारे मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। लेकिन आज जो है तो उस पर मैं भाई कुलदीप शर्मा जी जो आज मेन स्पीकर हैं, जो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। किसान आंदोलन की वजह से देश किस दिशा में बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। 10 महीने 11 महीने होने वाले हैं कि किसान धरने पर बैठे हैं। उनसे पिछली जनवरी से कोई बात नहीं हो रही। बयान तो दे रहे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बातचीत करेंगे, लेकिन कोई न्योता बातचीत का दिया नहीं। तो सरकार ने देखा किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा किसानों को खत्म कर, आंदोलन खुद खत्म हो जाए। इसी कड़ी में देश के गृह राज्य मंत्री, मैं माननीय तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब वो माननीय नहीं रहे, वो अपराधी उनके पुत्र बन गए हैं। उनके पुत्र ने ताकत के नशे में और एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए, किसानों पर लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से वाहन चढ़ा दिए और 8 किसानों की मौत हुई है, ये एक अत्यंत निंदनीय घटना है। ठीक है, आंदोलन के दबाव में गृह मंत्री के पुत्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ 302 का, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी इस चीज़ की इंतज़ार है। हम कांग्रेस जनों ने कल समस्त देश में इन लोगों के पुतले फूके हैं, बीजेपी की सरकार के, मोदी जी की सरकार के, योगी जी की सरकार के, खट्टर साहब के और श्रीमती प्रियंका गांधी और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी व्यक्तिगत रूप से उन किसानों के लिए सहानुभूति वश वहाँ जो जाने के प्रयत्न कर रहे थे, तो सुबह 4:30-5 बजे पुलिस ने इनको घेर लिया, धक्का मुक्की की, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको समाप्त किया, ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार कर लिया। कोई अपराध नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कोई नोटिस नहीं, उसके गिरफ्तार करके और रेस्ट हाउस में बंद कर दिया। पीएपी के डीजीपी की प्रोविंशियल आर्मी पुलिस है, और मेरा ख्याल अभी तक बंद है, अभी तक बंद है, क्योंकि उनकी भी जिद है कि हम जरूर जाएंगे। जिनके बच्चे मरे हैं, जिनका घर वाले मरे हैं, उधर अखिलेश जी को बंद कर दिया। सभी जो विपक्षी लोग हैं, पंजाब के गृह मंत्री जाना चाहते थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जाना चाहते थे, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाना चाहते थे, और बड़े नेता जाना चाहते थे विभिन्न पार्टियों के। लेकिन अब देश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवहार किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि हम जो कह रहे थे बहुत दिनों से कि लोकतंत्र खतरे में है, देश में अब लोकतंत्र नहीं है। कोई बोलता है जेल, कोई बोलता है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कोई बोलता है उसको जान से मार दो।
और हमारे माननीय बुद्धिमान मुख्यमंत्री करनाल की शान, मुख्यमंत्री जी ने जितना भयानक बयान दिया है वो आप सबकी चर्चा में है। मुख्यमंत्री चाहते हैं गृह युद्ध सी परिस्थिति बनाना, लोगों को ये कहकर उकसाना अपने पार्टी के लोगों को कि हजारों वॉलंटियर तैयार हो जाओ, लठ उठा लो और जैसे को तैसा व्यवहार करो, शठ साठम समाचरित। ये जो भाषा मुख्यमंत्री की है अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन से मुख्यमंत्री चुप है, तो ना कहते भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे लगता है कि संभावना ये बन गई है अब कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, इसके अलावा बीजेपी का कोई बचाव नहीं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को ये कहे कि लठ मारो, अरे आशीष सिन्हा नाम के एसडीएम को करनाल से इसलिए बदल दिया गया कि उसने ये कहा कि सिर फोड़ दो, तो उसको छुट्टी में भेज दिया गया, तबादला कर दिया। तो जब मुख्यमंत्री ये कहे लठ उठा लो और जैसे को तैसा व्यवहार करो, कोई नहीं 4-6 महीने की जेल हो जाएगी, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, हीरो बन जाओगे, ऐसे मुख्यमंत्री को भी न केवल तबादला कर देना चाहिए, हमारी मांग ये है ऐसे मुख्यमंत्री को छुट्टी पर भेज देना चाहिए, दोबारा संघ में जाए, नागपुर में बैठें और प्रशिक्षण लें या प्रचारक के रूप में घूमें। लेकिन इस हरियाणा के मुख्यमंत्री के उनसे उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। अगर उनमें ज़रा सा भी समझ है तो आप खुद अंदाजा लगाइए है कि नहीं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश में जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सूखड़ा साफ होने के संकेतों की ओर विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे शास्त्रों का पुराना वाक्य है। जब आदमी का नाश हुआ करता है, जब उसका विनाश हुआ करता है, तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बुद्धि देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गृह राज्य मंत्री की बुद्धि देख लीजिए, उसके पुत्रों के परिवारों के लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं, यहाँ मारने की अपील की। मुख्यमंत्री 2 दिन से शर्मिंदा है, इसलिए ना तो प्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी कार्यक्रम। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद के काबिल नहीं था, लेकिन उनको बैठा दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, उसको तुरंत प्रभाव से एसडीएम की तरह बदलकर और छुट्टी पर दें। तीसरी बात, 3 मंडियों का दौरा दीपेंद्र सांसद ने किया, डोरांडा, पानीपत, करनाल। फिर अगले दिन हुड्डा जी ने रख दिया। दबाव में आ गई सरकार, मुख्यमंत्री अपने दल बदल सहित दिल्ली पहुंचे। कृषि मंत्री से कहा कि हमारी नाक में दम हो गया है और हमारी गर्दन बचाइए, तब जाकर इस खरीद करने का फैसला कि कांग्रेस के दबाव में हुआ और कोई दल नहीं गया था और किसी ने घोषणा नहीं की। कांग्रेस ने अपने मुख्य विपक्षी दल होने का नाता, मुख्य विपक्षी दल क्या, कांग्रेस ही विपक्षी दल है, और तो कोई पार्टी है ही नहीं, बाकी सभी सब समर्थन हरियाणा सरकार का कर रहे हैं, तो बैसाखियाँ बने हुए। कांग्रेस ने जब आवाज़ उठाई, कांग्रेस बाहर निकली, हुड्डा जी निकले, मंडियों में पहुंचे और मंडियों में जनाक्रोश इस तरह देखा, धरने दिए, उससे मजबूर होकर सरकार ने जो फसल की खरीद थी उसको एडवांस करना पड़ा। लेकिन जब हम परसों मंडियों में गए
किसी मंडी में 300 क्विंटल, आवक 2 लाख क्विंटल, खरीदा गया 300 क्विंटल। किसी मंडी में आवक 10 लाख क्विंटल पकड़ो क्षेत्रीय, खरीदा गया 1200 क्विंटल। कल करनाल की मंडी जाम थी, सड़कों पर ट्रॉलियां खड़ी थी हजारों की संख्या में। गेट पास कटवाने के लिए, पोर्टल में नाम रजिस्टर कराने के लिए जीटी रोड जितनी लंबी लाइनें लगी हुई, किसान की हैरेसमेंट हो रही है। कांग्रेस ने फैसला किया है, हमारी सरकार आएगी, इस पोर्टल को सबसे पहले खत्म करेंगे। इस पोर्टल को खट्टर साहब के साथ ही विदा करते हैं। अरे पहले भी जीरी बिकती थी, आज भी पंजाब में बिक रही है, कोई पोर्टल टोटल नहीं है। पहले रजिस्टर कराओ, लाइनों में खड़े हो, मैसेज आएगा, जिस दिन मैसेज आएगा उस दिन किसान की हैरेसमेंट हो रही है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि देश के किसान विरोधी प्रधानमंत्री जी से ओलंपिक के मेडल की तरह हरियाणा सरकार जो सबसे ज़्यादा किसानों को तंग करने का श्रेय लेना चाहती है, उस मेडल की प्राप्ति के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं उनको गोल्ड मेडल मिले नीरज चोपड़ा की तरह कि इन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों पे डंडा चलाया। ये आदमी ऐसा है जिसने किसानों को लाइन में खड़ा किया, किसानों ने जहाँ बोला अपनी देसी भाषा में। इन सब बात के अलावा और बहुत मुद्दे, पेपर लीकेज का मुद्दा है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं? हरियाणा भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है आज के दिन, भ्रष्टाचार का भाव जितना बढ़ा है, कांग्रेस के टाइम में सर क्या भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं, ये सरकार तो ये कहकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर दें। सवाल ये नारा ही था कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कहीं चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, आजकल जो ठेके दिए जाते हैं उनकी बात कर लो, सामान्य जनता से बात कर लो। आप छोड़िए, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एलिगेशन लगा सकता हूँ, लेकिन एक आप सामान्य जनमानस से तहसील के आसपास घूम के, कहीं और घूम के पूछिए क्या परिस्थितियाँ हैं, तो पता लगता। कुलदीप जी, आपकी तो फिनिश करूँगा। तो इन सब मुद्दों को, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, केंद्र की चाहे हरियाणा की, हरियाणा के विधायक दल और उसके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला किया। ये फैसला एक व्यक्ति का नहीं है, सुन लीजिए, पूछेंगे आप, प्रश्न पूछ लें। ये फैसला हरियाणा के विधायक दल का 25 सितंबर की मीटिंग में चंडीगढ़ में हुआ था कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया गया। विपक्ष चाहे लोगों के बीच में जाए और पूछे, स्थितियों को भापे, ताकि संस्थाओं में, विधानसभाओं में आंदोलन की रूपरेखा बने, लोगों का क्या मूड है वो देखने के लिए। तो एक विशेष तरीके का कार्यक्रम रहेगा जिसमें कार्यकर्ता बताएंगे, सामान्य जनमानस के विभिन्न विभागों के लोग, वर्गों के लोग अपनी वेदना को विपक्ष के सामने रखेंगे। इसको प्रभावी ढंग से विभिन्न चैनलों पर, जैसे विधानसभा चैनल है, सड़क पर आंदोलन का चैनल हो सकता है, इस सब तरीके से हम आएंगे। तो 10 तारीख को, अगले इतवार को 10 अक्टूबर प्रातः 10 बजे SBS मॉडर्न स्कूल, जो कि कनाल रेस्ट हाउस से सेशन हाउस मार्ग पर से रेलवे रोड और सेशन हाउस के बीच में, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। आप सभी वहाँ पर आमंत्रित भी हैं। और हरियाणा की सरकार के खिलाफ जनादेश की शुरुआत, जन आंदोलन की शुरुआत उस दिन वहाँ से होगी। अब आपने कोई सवाल? कौन कौन से बड़े नेता आएंगे? विधायकों का फैसला है और विधायक दल का फैसला है। जैसे लेकिन शमशेर जी को मैं कुछ चुनौती नहीं दे रहा, हमारा साथी है।
क्योंकि जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी वो वहाँ हाजिर थे। क्या सामूहिक तौर पर एक ही जगह होगा? ये करनाल में होगा। पहले तो 10 पार्लियामेंट्री हल्के हैं, पहले हम 10 पार्लियामेंट्री हल्कों के हेडक्वार्टर्स पे करें, गोगी जी अपनी फिर असेंबली हेडक्वार्टर्स पे। सर गोगी जी अपनी ही बातों को लेकर बहुत बार सुर्खियों में बने रहते हैं और अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई अफसर नहीं सुनता। आपको नहीं लगता इस तरीके से वो खुद को विधायक होने के बावजूद बहुत ज़्यादा वीक दिखाते हैं और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं फिर वीक नज़र आती है? विपक्ष में बैठे हुए हैं आप लोग। देखिए, शमशेर सिंह गोगी बहुत सम्मानित और बहुत बड़े नेता हैं। उनका अपना सोचने का ढंग है, अपनी बात कहने का अपना हर व्यक्ति का ढंग हुआ करता है। उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? वो क्या कह रहे हैं ये बात आप जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो पूछना कि आपने ऐसा क्यों कहा। सर, एक पंजाब में अमरिंदर सिंह है, अलग अपना दल बनाने की बात चल रही है, तो कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं लंबे समय तक। अमरिंदर सिंह क्या कर रहे हैं, पंजाब की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये भविष्यवाणी करना मेरे बस की बात नहीं है। आप करते रहते हैं भविष्यवाणी, अक्सर कर देखा जा रहा है भविष्यवाणी आप करते आते ये हैं। पंजाब वाली भविष्यवाणी जो है ना, कौन क्या करेगा इसके मन की बात है, ये अभी देखा नहीं है मैंने। सर यहाँ की सर कितना असर पड़ेगा अगर आप पत्रा देखें, पंचांग देखें बिना मैं बात नहीं कर सकता। सर, आप पोर्टल खत्म करने की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है फिर उसको बचाने के लिए? कांग्रेस पार्टी संघर्ष करी। कल आपने देखा नहीं था यार, पुतले फूके गए हैं सड़कों पर। पुतले फूकने से आपको लगता है सरकार के कानों पे कोई जू तक रेंगती है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सरकार कितनी वो है, ढीठ है कि इसके पुतले फूक लो, इसके खिलाफ आंदोलन कर लो, जुलूस निकाल लो, इसको कोई फर्क पड़ता है। सर, आप कुलदीप जी बात कर रहे हैं सर। कुलदीप जी, कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी को गिरफ्तार किया गया और कल सारे प्रियंका जी के गिरफ्तारी के विरोध में कार्यक्रम जो पार्टी ने हमें दिया पुतले फूकने का, विरोध प्रदर्शन करने का, वो कल हमने किया। अगर घेराव करते तो जल्दी छूट जाते, क्योंकि किसानों ने घेराव किया और 3 घंटे में छोड़ दिया गया। एक प्रियंका गांधी जी की वीडियो भी वायरल हो रही है झाड़ू लगाते हुए। उनका कोई लेना देना नहीं है ना कांग्रेस का। ये उन्होंने नहीं कहा। शैलजा जी ने कभी नहीं कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से उनका कोई लेना देना नहीं।